फॉर्मेशन जो है वो इसको देखेंगे किस तरीके से हमने अगर अमेज़ॉन पे या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपना बिज़नेस करना है तो इसके लिए हमें एक यूएसए के अंदर एलएलसी रिक्वायर्ड होती है और यूके के अंदर एलटीडी रिक्वायर्ड होती है। तो एलएलसी बेसिकली जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है वो होती है और इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें जो है वो कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है इसमें वो रजिस्टर्ड एजेंट होता है कि आपने एलएलसी की क्रिएशन के लिए अगर आप यूएसए के अंदर करवा रहे हैं तो उसमें एक एजेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा, लेकिन उससे ही पहले आपको अपनी एक स्टेट जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने जो अपनी एलएलसी की फॉर्मेशन के लिए स्टेट चूज़ की है वो है वॉर्मिंग। वॉर्मिंग चूज़ करने की मुख्तलिफ वजूहत हैं कि इसकी एक तो फ़ीस बड़ी रीज़नेबल है, दूसरी इसकी जो है वो हमारे पास टैक्स फ्री स्टेट है और ये हमारे पास जो है वो सर्विसेज के हिसाब से बड़ी अच्छी जो है वो स्टेट है। इसके अलावा आप दूसरी स्टेट्स भी चूज़ कर सकते हैं जैसे कि फ़्लोरिडा हो गई, टेक्सास हो गई और मुख्तलिफ यूएस की स्टेट्स आप जो है वो अपनी एलएलसी क्रिएशन के लिए आप चूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो स्टेट चूज़ की है वो वॉर्मिंग स्टेट चूज़ की है। अच्छा, वॉर्मिंग स्टेट चूज़ जो है वो करने के बाद आप वॉर्मिंग इसकी ही जो है वो एक रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो चूज़ करेंगे जो कि आपके और गवर्नमेंट के दरमियान सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा और उसी रजिस्टर्ड एजेंट से आप अपना जो है वो यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करेंगे जो है वो परचेज़ करेंगे। तो ये दो चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से एक रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो हायर किया जाता है सर्विसेज देने के लिए और उसी रजिस्टर्ड एजेंट से किस तरीके से हम लोग अपना एक यूनिक एड्रेस भी जो है वो परचेज़ कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग इन दोनों चीज़ें जो है वो देखते हैं। मैं अपना यहाँ पे गूगल क्रोम का जो है वो इसमें जो है वो सॉफ्टवेयर इसको ओपन करता हूँ। तो अच्छा, इससे पहले आपको अपना एक वीपीएन जो है वो ऑन लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं बग़ैर वीपीएन के ऑन नहीं होती हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एक वीपीएन जो है वो भी मैंने ऑन यहाँ पे किया हुआ है अपना वीपीएन। तो ये मैंने जो है वो यहाँ पे मैं वॉर्मिंग रजिस्टर्ड एजेंट जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो वॉर्मिंग रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। तो इनमें जो सबसे अच्छा और सबसे जो चीपेस्ट मेरे पास आ रहा होगा वॉर्मिंग रजिस्टर्ड एजेंट वो ये वाला है। रजिस्टर्ड एजेंट गवर्नमेंट बेसिकली हम लोग जो है वो सबसे चीपेस्ट देखेंगे कौन हमें जो है वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और कौन जो है सबसे चीपेस्ट है। तो वॉर्मिंग रजिस्टर्ड एजेंट में हम लोग ये लिंक इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पे इसकी वेबसाइट ये ओपन हुई है तो ये हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये हमें कह रहा है कि हम आपको मेलिंग एड्रेस देंगे, प्रिंसिपल एड्रेस हम प्रोवाइड करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि वर्चुअल ऑफिस होता है, पर्सनल नेम्स हम आपको बिजनेस के लिए प्रोवाइड करेंगे और योर बिजनेस भी हम आपका जो है वो क्रिएट करेंगे, इसको फॉर्म कर देंगे। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि रजिस्टर्ड एजेंट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। रजिस्टर्ड एजेंट बेसिकली होता ये है कि आपके और गवर्नमेंट के दरमियान कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो वॉर्मिंग की स्टेट को जो है वो सबमिट करवाएगा और वहाँ से जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो ईमेल के थ्रू हमें जो है वो स्कैन करके भेज रहा होगा। तो हम यहाँ पे इसको रजिस्टर्ड एजेंट पे जाके हम देखते हैं कि इसका क्या फॉर्म है और इसको किस तरीके से हमने जो है वो फिल करना है। ये हमारे पास ओपन हो रहा है फॉर्म ये। ओके, तो सबसे पहले हम कंपनी का लीगल नेम हम डिसाइड करेंगे कि हमने कंपनी का जो है वो लीगल नेम रखना क्या है। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी का लीगल नेम चेक करना पड़ेगा कि ये कंपनी का लीगल नेम हमारा रजिस्टर्ड है भी या नहीं है। तो आप लोग एक वेबसाइट पे जाएंगे और वो है SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉर्मिंग। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोग जो है अपनी कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर्ड जो है वो जो भी आपने करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने अपनी कंपनी का नाम रखना है वहाद शाहिद LLC। तो मैं इसको सर्च करूँगा तो मैं ये देखूँगा कि ये कंपनी का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी इस नाम से कोई कंपनी पहले से तो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपके पास ये नो रिजल्ट फाउंड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। आप ये नाम जो है वो यूज़ कर सकते हैं वहाद शाहिद LLC। तो मैं ये नाम यहाँ पे कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा वहाद शाहिद LLC। मैं इसको स्पेल लाजमी चेक कर लूँगा कि मेरी स्पेलिंग जो है वो ठीक है या नहीं है। बिजनेस एंटाइटी टाइप, क्योंकि आप LLC बनाना चाह रहे हैं तो आप जो है वो इसको अच्छा हम अपनी LLC का नाम जो है उसमें हमें सबसे पहले रखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं अपनी LLC का नाम जो है वो देखता हूँ कि मेरी LLC का नाम क्या है। तो मैं वहाद अगर LLC नाम रखता हूँ और ये सर्च करता हूँ तो देखता हूँ मेरा नाम यहाँ पे सर्च हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये नो रिजल्ट्स फाउंड जो है वो आए हैं। इसका मतलब ये कि मैं इस LLC का नाम जो है वो अपनी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम रखूँगा वहाद LLC, ठीक है।
अच्छा, मैंने कंपनी क्योंकि एलएलसी हमने करनी है तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, तो मैं यहाँ पे एलएलसी जो है वो इसको कर देता हूँ। अच्छा, चेंजिंग रजिस्टर्ड एजेंट मैं यहाँ पे नो करूँगा क्योंकि मैंने अपने रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो चेंज नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे मैं अपनी सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो दूंगा कि फर्स्ट नेम मेरा वहाज है, लास्ट नेम शाहिद है। फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे अपना प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे इनको, जो भी मेरा इसमें लोकल फ़ोन नंबर भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इनको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, इसको आप नो रखेंगे, नोटिफाई योर अटॉर्नी ऑफ अ लॉ सूट, इसको आप नो रखूँगा मैं। अच्छा, मेलिंग एड्रेस मेरा यहाँ पे पाकिस्तान का है, तो मैं यहाँ पे इसको पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना जो है वो एड्रेस डाल दूँगा, जो भी मेरा जो है वो एड्रेस होगा। सिटी कराची है, प्रोविंस मेरा जो है वो सिंध है, तो मैं यहाँ पे सिंध जो है वो कर दूँगा। अच्छा, ईमेल एड्रेस मेरा जो है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं वहाज शाहिद 27, तो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर लूँगा। इसका मैं पासवर्ड डाल दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको पासवर्ड डाल दूँगा। अच्छा, ये पासवर्ड मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसमें, जो भी आपका एस रखा था वही आएगा। ओके, तो गाइस ये हमने यहाँ पे अपना अकाउंट, ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है और ये पासवर्ड हमने याद रखना है इसका। अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपना जो यूनिक एड्रेस परचेज़ करना है, तो इसमें देखें यहाँ पे सबसे पहले वो एक आपको दे रहा है कि आपने हैव यू मेल सेंड टू वार्मिंग एंड वी प्रोसेस फॉर यू, कि क्या वो आपकी वार्मिंग जो भी आप एड्रेस परचेज़ करने जा रहे हैं उस पर आपके जो है वो मेल आपको भेजेंगे रजिस्टर्ड एजेंट या नहीं भेजेगा। अगर आप इसको फ्री लेते हैं तो ये आपको एक लिमिटेड पैकेज देगा जिसमें आपको कुछ मेल्स आपको सिर्फ फॉरवर्ड होंगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप $50 पर ईयर आप एक इसका जो पैकेज है वो परचेज़ करते हैं तो ये ओपन इन स्कैन प्लान आपको दे रहा है। ये प्लान बेसिकली क्या है कि एक यूनिक सूट नंबर आपको देगा, यानी यूनिक एड्रेस आपको जो है प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा ये मेल्स आपको जो भी आएंगी वो आपको प्रोवाइड करेगा डेली बेसिस पे, स्कैन करके आपको भेजेगा। फिर आपको फर्स्ट 10 डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके वार्मिंग स्टेट की तरफ से आएंगे वो 10 डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो पहले 10 डॉक्यूमेंट भेजेंगे। इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजना होगा तो वो आपको $15 पर स्कैन पे आपको जो है डॉक्यूमेंट वो भेज रहा होगा। तो ये कुछ हमारे पास ये सर्विसेज जो है वो $50 पर ईयर में हमें जो है प्रोवाइड करेगा। हर साल इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा और हर साल इसकी फ़ीस जो है वो $50 जो है वो होगी। इसमें हम फ़ोन सर्विस वगैरह भी ले सकते हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि फर्स्ट 60 डेज़ के लिए होगी और उसके बाद $9 पर मंथ आपको जो है वो इसको चार्ज करना पड़ेगा। और एनुअल रिपोर्ट भी हमें जो एनुअली रिपोर्ट हमें फिल करनी पड़ती है वो भी ये हमें जो है वो प्रोवाइड करेगा। ये हमारे पास 60 डेज़ बिफोर द एनुअल रिपोर्ट इज़ ड्यू हमें जो है वो कर रहा होगा। एंड इसके चार्जेस जो है वो $1000 प्लस स्टेट फीस जो है वो चार्ज यहाँ पे कर रहा होगा हमें ये। तो ये कुछ चीज़ें जो हमारे पास हैं ये हमें प्रोवाइड करता होता है। लास्ट में हम लोग अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे। फॉर्म में हम ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास 1 साल की रजिस्टर्ड एजेंट फ़ीस जो कि $25 है ये हम पे कर रहे हैं, और ओपन इन स्कैन प्लान जो हमने इनका यूनिक एड्रेस दिया है वो लोग हम इनसे जो है वो परचेज़ जो है वो कर रहे हैं। तो इस फॉर्म को एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। हमारे पास वहाज LLC मैंने नाम रखा है, बिजनेस एंटाइटी टाइप LLC है, रजिस्टर्ड एजेंट चेंज नहीं करना, फर्स्ट नेम वहाज, लास्ट नेम शाहिद, फ़ोन नंबर मैंने दे दिया, लॉ सूट को हमने नो किया है, कंट्री पाकिस्तान है, हाउस नंबर 128, स्ट्रीट कराची, सिटी कराची, प्रोविंस, पोस्टल कोड, ईमेल एड्रेस मेरा ये है वहाज शाहिद 27@gmail.com, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करूँगा।
तो ये मेरे पास सब चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर मैंने अपने कार्ड की जो है वो इसमें डिटेल्स डाल दी, वो हाशिया है, कार्ड नंबर, CVC कोड और ये, और मैं यहाँ पे आके इसको जो है वो ऑर्डर को सबमिट कर दूँगा। तो यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही कि आपने देखा है किस तरीके से हमने जो है वो ये इसको जो है वो परचेज़ किया है अपनी एजेंट को।